Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning and very warm welcome in class prep. Congratulations, dear students. I hope you are very happy in your class prep, enjoying your new books. All of you are reading them with new zeal and zest. Here I am your teacher Saya Tabassum पर उर्दू लेसन। आज हम उर्दू में पढ़ाई करेंगे। आपको पता है कि उर्दू की पढ़ाई करने के लिए हमें हरूफ की ज़रूरत है, हरूफ तहज्जी की, बहुत सी आवाज़ों की। और ये अलिफ से लेके बड़ी ये तक इन तमाम हरूफ तहज्जी के नाम के साथ साथ इनकी आवाज़ों को भी सीख चुके हैं। और इन अलिफ की आवाज़ अ है, जिस तरह बे की आवाज़ ब, पे की आवाज़ प, ते की त, टे की ट और स की स आवाज़ है, जीम की ज, चे की च, ह की ह और ख की ख आवाज़ है। इन तमाम आवाज़ों से आप आगाह हैं और हम उर्दू की पढ़ाई के लिए इनकी सिर्फ आवाज़ें ही इस्तेमाल करेंगे, इनके नामों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इनकी छोटी अशकाल आजकल आप लिखना सीख रहे हैं। आई होप कि इनकी छोटी अशकाल को भी आप पहचान के साथ इनकी आवाज़ की पहचान भी कर सकते हैं। ये पहली ब की छोटी शक्ल है और इसकी आवाज़ ब है। प की छोटी शक्ल है प और ये इसकी आवाज़ है त की छोटी शक्ल और इसकी आवाज़ त है। टे की छोटी शक्ल भी यहाँ पे है और स की भी, जीम की भी छोटी शक्ल आप देख चुके हैं। चे की भी च, ह की ह और ख की ख। इस तरह ये सीन की छोटी शक्ल, शीन की, स्वाद की, ज़्वाद की छोटी शक्लें आप सीखने जा रहे हैं। तो इन छोटी अशकाल की मदद से हम इन हरूफ तहज्जी के हरूफ को जब हम ज्वाइन करेंगे तो उनसे मिलेंगे लफ्ज़। जिस तरह आप देखते हो कि हमने पढ़ा कि अ से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम पढ़े, अ से आम, अ से आग। इसी तरह हमने पढ़ा कि अ की आवाज़ से जो शुरू होने वाली चीज़ें हैं वो अंडा, अनार है। ये सारे हरूफ जब अकेले होते हैं तो लॉन्ली फील करते हैं, क्योंकि ये अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते। इसलिए ये हरूफ आपस में फ्रेंडशिप करते हैं ताकि बातें कर सकें हमसे और हम इनकी हरफों को, इनके लफ्ज़ों को समझ सकें। और लफ्ज़ों को तभी समझ पाएंगे जब हरूफ आपस में ज्वाइन होंगे। कुछ जिस तरह आप टू फ्रेंड्स आपस में फ्रेंडशिप करते हो और इसी तरह फोर फ्रेंड्स भी आपस में फ्रेंड्स बन सकते हैं। इसी तरह जो हरूफ हैं वो मिलके लफ्ज़ बनाते हैं। जैसे आ एक हर्फ है जिसकी आवाज़ को हम प्रोलॉन्ग करते हैं, आ। और जब हमने देखते हैं कि ब एक ऐसा हर्फ है जो इनसे फ्रेंडशिप करता है, तो न्यू जो वर्ड बनता है जिसको हम लफ्ज़ कहते हैं, तो नया बनने वाला लफ्ज़ क्या है? आब। हाँ जी, अब आ का तो कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने ब से फ्रेंडशिप कर ली, दोस्ती कर ली, तो इनके जो नया लफ्ज़ बना तो वो क्या बना? आब। और आब का मतलब होता है पानी। है ना कितना अच्छा खूबसूरत लफ्ज़। आप ये कह सकते हैं मम्मा से, मम्मा मुझे आप पीना है और मुझे आप चाहिए। तो देखा कितना अच्छा लगा कि जब इन हरूफ ने आपस में ज्वाइन हुए तो नए लफ्ज़ बने। इसी तरह यानी अ से फ्रेंडशिप की तो नया लफ्ज़ बना बा। कैसे पढ़ेंगे? ब अ बा। और ये टू फ्रेंड्स हैं, तो क्यों ना इसका अभी तक हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि एक और नया नाम क्या बनने वाला है। तो ये थर्ड फ्रेंड भी है इनका। जी हाँ, थर्ड फ्रेंड है बाब। प्लीज़ कमरे का बाब बंद कर दें, जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बाब है। इसी तरह हम नया लफ्ज़ है ब अ बा और ब अ बा, बाबा। बाबा का मतलब है ओल्ड मैन। तो
क्यों नहीं बताएं हम कि इन 4 फ्रेंड्स ने मिलके जो नया लफ्ज़ बनाया वो क्या है? बाबा। बा बा बाबा ओल्ड मैन को भी कहते हैं, लेकिन हम समटाइम्स जो हम यूज़ करते हैं अपने फादर को एक्सप्लेन करने के लिए भी, अपने फादर को भी बाबा कहते हैं। तो जैसे आप कह सकती हैं, मैं अपने बाबा के साथ सैर को जाती हूँ। तो आज हमने वर्ड्स जो पढ़े हैं वो क्या है? बाबा। क्या? बाबा। इसी तरह ब से क्या होता है? बिल्ली, और ब से बंदर। इसी तरह आज हमने ये देखना है, अपने बुक को ओपन करना है, उर्दू कायदे को इसके टाइटल पेज पे देखना है कि कितने खूबसूरत कलरफुल हरूफ लिखे हुए हैं, और एक बर्ड भी है। और ये जो बर्ड है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि उर्दू जो पढ़ाई है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हरूफ। हरूफ मिलके क्या बना? कायदे के सेकंड पेज पे पढ़े हैं आम, आँख, और आँख। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ों की शुरू की आवाज़ क्या है? आ। जी हाँ, और इसके बाद है अ से शुरू होता है अनार, अंडा, और अंगूर। इन सब चीज़ों की शुरू की आवाज़ है अ। पेज नंबर 3 पे है ब बिल्ली, ब बंदर, और ब की छोटी शक्ल। ब की छोटी शक्ल जब अ के साथ ज्वाइन की जाती है तो क्या लफ्ज़ बनता है? बा। बोले मेरे साथ, बा। इसी तरह ब बा, ब बा, बाबा। जी हाँ, ये लफ्ज़ बना बाबा। इसी तरह ब आब। नया लफ्ज़ बना आब, आब। और इसी तरह बा ब, तो नया लफ्ज़ बना बाब। नया लफ्ज़ कौन सा बना? बाब। इसके बाद ये जुमला लिखा है बाबा आ बाबा आ। जी हाँ, नाउ आपने मेरे साथ रीडिंग करनी है जो हर्फ हमने पढ़े हैं, और साथ ही आपने डेट भी लिखनी है 2 जून 2021। ये डेट आपने अपनी बुक पे लिखनी है। तो पढ़े मेरे साथ। जी हाँ, अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे ब आब। आपका मतलब है पानी। जी पढ़े आप, मैं सुनना चाह रही हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कैसे पढ़ना है? ब आब। और बा ब बाब। वेरी गुड। आप तो बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू हो गए हैं। बा ब बाब। जी हाँ, ये लफ्ज़ है बाब। बाब का मतलब है दरवाज़ा। और ये जुमला भी हमने सीखा। जी हाँ, ये दरवाज़ा है, और दरवाजे को क्या कहते हैं ये आपने मुझे सोच के बताना है। और इस लफ्ज़ को कंप्लीट करना है कि बा के आगे कौन सा हर्फ लगाएंगे और हमारा लफ्ज़ कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सोच के बताना है मुझे। इसी तरह आपने मुझे बताना है कि ब से पहले कौन सा हर्फ लगाएं या लिखें, तो वो हर्फ या वो लफ्ज़ जो इस लफ्ज़ को कंप्लीट कर देगा वो कौन सा है। ये आपने मुझे बताना है कि पानी का एक और नाम भी है। बिल्कुल, जी हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ, बोलें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये आपकी होम असाइनमेंट है, आपने इन दोनों हरूफ को कंप्लीट करना है। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और आपके इन्वायरमेंट में
जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, आपके सिस्टर एंड ब्रदर्स, सबका, अपनी इन्वायरमेंट में जितने लोग हैं उन सबका ख्याल रखें, खुद को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें, पेंटिंग करें और स्किपिंग करें, स्माइल करें, बिल्कुल इन फ्लावर्स की तरह। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू लेसन्स के साथ। थैंक